हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर्स। जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है और हम उसको जितना चार्ज देते जाते हैं, जितना ज़्यादा चार्ज देते जाते हैं उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो इसको देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसको हमने जितना चार्ज प्रोवाइड किया है। जैसे कि यहाँ लिखा भी है कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब कि जो पोटेंशियल होता है किसी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना उस पे चार्ज प्रेजेंट है। तो जब ये हो जाएगा Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है तो Q इज इक्वल्स टू CV हो जाएगा। ये जो C है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और C जो है वो कैपेसिटेंस होता है। यहाँ लिखा भी है कि जो C होता है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जिसको हम कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। और ये जो कैपेसिटेंस है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। शेप, कंडक्टर का शेप क्या है उस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर की डायमेंशन कैसी है और जो नेचर है मीडियम का जिसमें कंडक्टर रखा गया है वो कैसा है। तो हम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो Q अपॉन V हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू CV था। तो अगर हमें C की वैल्यू निकालनी है तो हम V को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो C इज इक्वल्स टू Q बाय V हो जाएगा। और कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन हो जाएगा कि चार्ज गिवन टू कंडक्टर, मतलब कि हमने कंडक्टर को जितना चार्ज दिए और अपॉन में उस चार्ज को देने पर जो कि पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन बनानी है कैपेसिटेंस की तो हम पोटेंशियल को 1 पुट कर देंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो अमाउंट ऑफ चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इसको वर्ड्स में डिफाइन करेंगे तो वो कैसे करेंगे कि तो ये जो 1 है इसको हम फिजिक्स में यूनिट बोलते हैं, 1 को यूनिट बोला जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय यूनिटी। तो ये हो गई कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। इसका मतलब कि जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल होता है चार्ज के जब हम पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज करना हो, तो जब जितना चार्ज चाहिए होता है कंडक्टर को उसके इक्वल होता है कैपेसिटेंस। तो अब हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस को हम कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है और उसके रिलेशन क्या क्या होंगे किसी CGS सिस्टम में, SI सिस्टम में, उसको देखते हैं। जो SI यूनिट होती है वो चार्ज की वो कूलाम्ब होती है और जो पोटेंशियल की यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। तो हम इक्वेशन 2 क्या था, C इज इक्वल्स टू Q बाय V में हम चार्ज और पोटेंशियल की यूनिट्स पुट कर देंगे तो हमें कैपेसिटेंस की यूनिट मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन 2 है जिसमें कि हमने चार्ज की जगह 1 कूलाम्ब और पोटेंशियल की जगह 1 वोल्ट पुट कर दिया। तो ये जो रेशियो होता है 1 कूलाम्ब और 1 वोल्ट का, इसको फेरेड बोलते हैं। जो कैपेसिटेंस है उसकी यूनिट फेरेड होती है। तो 1 फेरेड इज इक्वल्स टू 1 कूलाम्ब अपॉन 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इसको वर्ड्स में कैसे बोलेंगे कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 फेरेड। 1 फेरेड तब होगा उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस अगर जो चार्ज है 1 कूलाम्ब का वो उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज कर देता है। मतलब कि इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम्ब रेजेस द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। तो ये हो गई फेरेड की डेफिनेशन। जो फेरेड है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है और जो उसकी स्मॉलर यूनिट्स है वो हो जाएगी माइक्रोफेराड, पिकोफेराड। तो 1 माइक्रोफेराड जो है वो 10⁻⁻6 फेरेड के इक्वल होता है और ये जो 1 पिकोफेराड है वो 10⁻12 फेरेड के इक्वल होता है। ये जो छोटी यूनिट्स है 1 माइक्रोफेराड और 1 पिकोफेराड, इसकी ज़रूरत आपको न्यूमेरिकल्स में होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोफेराड जो है वो 10⁻6 फेरेड होता है और 1 पिकोफेराड जो है वो 10⁻12 फेरेड होता है। अब हम देखते हैं कि जो कैपेसिटेंस है उसकी CGS यूनिट क्या होती है।
तो जो चार्ज है उसकी CGS यूनिट स्टेट कूलम होती है और जो पोटेंशियल है उसकी CGS यूनिट स्टेट वोल्ट होती है। तो हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि 1 स्टेट कूलम अपॉन 1 स्टेट वोल्ट। तो जो 1 स्टेट कूलम अपॉन 1 स्टेट वोल्ट है वो 1 स्टेट फैरेड के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो वो सेम ऐसे ही सिस्टम में जैसा हमने किया था वैसे ही करेंगे। तो जो 1 स्टेट कूलम का चार्ज है वो उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 स्टेट वोल्ट से इंक्रीज कर रहा है, तो उसको हम 1 स्टेट फैरेड बोलेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 स्टेट फैरेड इफ अ चार्ज ऑफ 1 स्टेट कूलम increases its potential increases the potential of conductor by 1 state volt। तो ये हो गई 1 स्टेट फैरेड की डेफिनेशन। अब हम रिलेशन देखते हैं CGS यूनिट में और SI यूनिट में कैपेसिटेंस की। तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो C इज इक्वल्स टू Q/V होता है और जो C है वो कैपेसिटेंस की यूनिट 1 फैरेड होती है, चार्ज की यूनिट 1 कूलम होती है और पोटेंशियल की यूनिट 1 वोल्ट होती है। तो जो 1 कूलम है वो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि 1 कूलम की CGS यूनिट में जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होती है और जो 1 वोल्ट है उसकी भी वैल्यू हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि 1 वोल्ट जो है वो 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। तो जब ये 300 ऊपर जाएगा तो 3 × 3 9 हो जाएगा और ये जो 2 0 है वो 10 पे 11 की पावर हो जाएगी। 9 से 2 0 इंक्रीज होंगे तो 10 पर 9 से 10 पर 11 की पावर हो जाएगी। तो जो 1 फैरेड है वो 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो स्टेट कूलम अपॉन स्टेट वोल्ट है। तो जो स्टेट कूलम अपॉन स्टेट वोल्ट है वो स्टेट फैरेड होती है। तो जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 फैरेड इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड। अब हम देखते हैं कि जो कैपेसिटेंस है उसकी डायमेंशन क्या होती है। तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो था C इज इक्वल्स टू Q/V। तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन में V जो है वो पोटेंशियल है और पोटेंशियल का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो V की जगह हम W/Q लिख देंगे और ये जब Q ऊपर जाएगा तो Q² हो जाएगा। C इज इक्वल्स टू Q² अपॉन W हो जाएगा। अब C इज इक्वल्स टू IT, Q जो है हम उसकी जगह IT पुट करेंगे क्योंकि चार्ज का जो फॉर्मूला है वो Q इज इक्वल्स टू I × T होता है। तो हम Q की जगह I × T पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में W। तो C इज इक्वल्स टू IT का होल स्क्वायर अपॉन जो वर्क का फॉर्मूला है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पुट कर देंगे और C इज इक्वल्स टू IT का स्क्वायर और जो फोर्स का फॉर्मूला है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स की जगह हम मास इंटू एक्सेलरेशन पुट कर देंगे और इंटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अब हम इनकी डायमेंशंस की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करेंगे। तो I जो है वो करंट है और करंट जो है करंट की डायमेंशन एम्पियर होती है, तो कैपिटल A हो जाएगा। टाइम जो है उसकी डायमेंशन T होती है और डायमेंशन जो है वो आपको याद रखना है कि हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में जो मास की डायमेंशन है वो कैपिटल M होती है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है वो LT-2 होती है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन की डायमेंशन MLT-2 हो जाएगी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो काइंड ऑफ डिस्टेंस है और डिस्टेंस की डायमेंशन L होती है। तो यहाँ पे L हो जाएगा। अब जो है ये यहाँ पे स्क्वायर जो था वो ब्रैकेट पे था, अब उसको हम अंदर लिख देंगे। तो A पर 2 की पावर T पर 2 की पावर हो जाएगी और अपॉन में जो है वो M और ये L पर 1 की पावर L पर 1 की पावर, तो L पर 2 की पावर हो जाएगा और T-2 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारी डायमेंशन आ गई। C इज इक्वल्स टू ये जो M है ये ऊपर जाएगा तो M पे -1 आ जाएगा। L जो है वो भी ऊपर जाएगा तो L पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे T पे 2 की पावर है और अपॉन में T पे -2 है। तो T पे -2 ऊपर जाएगा तो T पर +2 की पावर आ जाएगी। तो T पर 2 + 2 जो है वो T पर 4 हो जाएगा और A पर 2 की पावर रहेगी। तो जो कैपेसिटेंस की डायमेंशन है वो हो जाएगी C इज इक्वल्स टू M-1 L-2 T4 A2 हो जाएगी। थैंक यू।